क्लास 12th मैथमेटिक्स का यह है मैट्रिक्स का लेक्चर, अगला लेक्चर नंबर 4। क्या चल रहा है बच्चों? मैट्रिसेस ऑफ व्यू। जैसा कि आपको पता है कि हम इसमें क्या पढ़ाने वाले हैं, एनसीईआरटी की पूरी बुक खत्म करेंगे। ये आप देख रहे हो, ये एनसीईआरटी का पार्ट फर्स्ट है और इसमें आज हम शुरू करेंगे 3.3 एक्सरसाइज 3.3 आज हम स्टार्ट करेंगे। जितने सवाल हो सकते हैं अधिक से अधिक उतना करने का प्रयास किया जाएगा, शेष हम अगली क्लास में डालेंगे, ठीक है। बहुत से सवाल तो इसमें आपसे बन भी जाएंगे। निम्न अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करो। पहले सवाल को उन्होंने बताया है परिवर्त ज्ञात करो। परिवर्त का ट्रांसपोज निकालने की बात वो कर रहा है ना। टू फाइंड ट्रांसपोज। जैसे क्वेश्चन दिया है 5 1/2 -1। इसको आप मान लीजिए a बराबर ये कोई मैट्रिक्स है और जब इसका ट्रांसपोज निकालने जाओगे तो a डैश लिखोगे उसको, या a की पावर t लिखोगे, ऐसा भी लिखते हैं। चाहे ट्रांसपोज को a डैश कहो चाहे a की पावर t कहो। इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि जो रो है वो कॉलम में, जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाती है। ये बन जाएगा 5 1/2 -1। ये जो आपकी कॉलम थी वो किस में कन्वर्ट हो गई बच्चों? रो में कन्वर्ट हो गई। क्या ट्रांसपोज निकालने में किसी कोई दिक्कत होगी? तो जो इसका अगला सवाल है दूसरा और तीसरा, पहले का जो सवाल ये पहला मैंने बता दिया, अब जो दूसरा और तीसरा दिया गया है इसको अपने से आप कर सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आते हैं दूसरा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि a बराबर दिया है और b बराबर दिया है। चलो मैं क्वेश्चन ही लिख लेता हूं। जब देन प्रूव दैट, या सत्यापित कीजिए। इसी में पहला सवाल मांगा है a + b का होल डैश बराबर a डैश + b डैश, और दूसरा मांगा है a - b का होल डैश बराबर a डैश - b डैश। ये क्वेश्चन है, काफी सरल प्रश्न है ये। सबसे पहले a और b आपको दिया है तो आप उनका ट्रांसपोज निकाल लो। हालांकि अगर बोर्ड में सवाल को हल करना है तो आप पहले लिखोगे गिवन, मतलब दिया है a की वैल्यू कितना दिया है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, एंड और b की वैल्यू कितना दिया है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ऐसा लिख सकते हो क्या? इसके बाद a डैश निकाल लो। तो a डैश क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। जो ये रो में है उनको कॉलम में लिख दो बस। यह बन जाएगा ऐसा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, एंड b डैश क्या निकल के आ जाएगा, जरा देखो ध्यान से। -4 1 -5, ऐसे ना हो जाएगा ये 1 2 0 1 3 1। अब आप a डैश + b डैश निकालो। तो a डैश + b डैश मतलब दोनों को जोड़ दो। -1 में -4 -5, 5 में 1 6, -2 में 1 -1। ये बोर्ड हिलता है आपका। 2 1 कितना हो गया 3, 7 2 कितना हो गया 9, 3 1 कितना हो गया 4 हुआ। 3 में 5 निकाल दो -2, और यह आ गया 9, यह आ गया 2। a डैश - b डैश निकाल लो, घटाना है इस बार। -1 में -4 तो 3, 5 में 1 तो 4, -2 में 1 -3।
2 में 1 तो 1, 7 में 2 5, 1 में 3 -2। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़े हैं और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा रहे हैं। 3 में -5 करोगे तो 8, 9 में 0 करोगे तो 9, 1 में 1 करोगे तो 0। ठीक है, इसको नाम दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दो इक्वेशन सेकंड। अब a प्लस बी निकाल लो। तो a प्लस बी कहां से निकलेगा? यहां से। a और b दिया है कि नहीं दिया है? तो -1 -4 -5, 2 और 1 3, 3 और -5 -2, 5 1 6, -2 1 -1, 7 2 9, 3 1 4, और ये हो गया 9, ये हो गया 2। अब इसका डैश निकाल दो। अब इसका क्या निकाल दो? डैश। जो ऐसे लिखा है ऐसे हो जाएगा, -5 3 -2, 6 9 9, -1 4 2। इसको नाम दे दो समीकरण 3। एक चीज और निकाल लो, एक चीज और निकाल लो, a माइनस बी का डैश। जितनी बातें यहां पर इन्वॉल्व है वो सब निकाल रहा हूं। a डैश b डैश निकाला, फिर a डैश प्लस b डैश निकाला, फिर a डैश माइनस b डैश निकाला, फिर a प्लस b निकाल करके उसका डैश किया। अब a माइनस b निकाल करके उसका डैश करने जा रहा हूं। तो पहले आपका a माइनस b निकाल लो। तो a माइनस बी ऐसे निकलेगा, -1 -4 3, 2 में 1 निकाल दिया तो 1, 3 में -5 निकाल दिया तो 8, 5 में 1 निकाल दिया तो 4, 7 में 2 निकाल दिया तो 5, 9 में 0 निकाल दिया तो 9, -2 में 1 निकाल दिया तो -3। कहा गया? 1 में 3 निकाल दिया -2, 1 में 1 निकाल दिया 0। अब इसका डैश निकालो। जब इसका डैश करोगे जो ऐसे लिखा है उसको ऐसे लिख दीजिए, 3 1 8 4 5 9, -3 -2 0। इसको नाम दे दो समीकरण 4। अब ध्यान से देखो, समीकरण 1 और समीकरण 3 को देखो। समीकरण 1 और समीकरण 3 के राइट हैंड साइड बराबर है, दाएं पक्ष बराबर है, इसलिए बाएं पक्ष क्या हो जाएंगे? बराबर। तो बाएं पक्ष a प्लस बी का डैश, दाएं पक्ष a डैश प्लस बी डैश। देखो पहला वाला आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां लिख दोगे समीकरण 1 व 3 से ये चीज निकल के आएगी कि नहीं आएगी? अब फिर इसमें क्या लिख दोगे कि समीकरण 2 व 4 से। तो ये आपका प्रूफ हुआ कि नहीं प्रूफ हुआ? ये निकल के आया कि नहीं आया? तो सवाल करने में थोड़ा सा बड़ा हुआ है, बाकी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफी सरल है। आपसे अगर मैट्रिक्स का जोड़ बनता है, घटाना बनता है और ट्रांसपोज बनता है तो इस सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं। अभी रुक जाइए, देखिए अभी हमारे पास इसमें एक सवाल और दिया है, तीसरा। सेम इसी प्रकार से करना है, यही चीज है, और चौथा भी इसी प्रकार से करना है। अब मैं आपको जो सवाल बताने जा रहा हूं वो होगा आपका 5th नंबर। देखो जो एक जैसे सवाल है उनको आप घर में करिएगा, नहीं बनेंगे आप कमेंट में उसको बताइएगा कि सर एनसीईआरटी के पेज नंबर इसका ये क्वेश्चन नहीं बना, मीडियम बता देना किताब का, या एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर डाल के पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपकी मर्जी वो आप पूछ सकते हो पूरी बुक से। हाँ, कोई बच्चा अगर किसी टॉपिक में बहुत आगे निकल चुका होगा, कोई डिफरेंशियल पढ़ रहा है, इंटीग्रेशन पढ़ रहा है, कोई वेक्टर पढ़ रहा होगा, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो कहीं से किसी भी क्वेश्चन को आप कमेंट में जाकर के डाल देना, चाहे उसकी थ्योरी की कॉन्सेप्ट समझना हो, चाहे आपको उसका न्यूमेरिकल समझना हो, मैं जरूर बताऊंगा अगर आपका प्रश्न वहां से आता है तब। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं हम। इसको आप नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी जो करना हो। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ए तथा बी अव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए तथा बी अव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए कि, मतलब 1 -4 3, अब बी बराबर दिया है -1 2 1,
ये है पहला सवाल, और दूसरे में a बराबर दिया है 0 1 2, अब b बराबर दिया है 1 5 7। ले करो। तो चलिए ठीक है, इस सवाल को देख लो आप। कह रहा है कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश बनाइए। दो सवाल है, एक मैं बता देता हूं, एक आपके लिए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहले हम इसमें ए और बी दिया है तो क्या निकाल लेते हैं, ए बी। या एक काम करो कि पहले ए डैश बी डैश ए बी सबको लिख लो। ए और बी दिया है तो ए डैश बना लो। ए डैश क्या हो जाएगा, क्या हंस रहे हो जी, इस लड़के को बड़ी हंसी आ रही है, क्या हंस रहे हो, क्या हंस रहे थे बताओ, कुछ मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो बताओ, हम भी हंस लें। गधा कहीं का, एक तो सवाल नहीं लगा पा रहा है, हंसा ही जा रहा है। यह ऐसा बन जाएगा, चलो अभी बोर्ड में बुला के लगवाएंगे, समझ में आ जाएगा। ए बी निकालो तो क्या बन जाएगा, 1 - 4 3, बी कितना हो गया -1 2 1। ये मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहले इसका इससे करोगे, फिर इसका इससे करोगे, फिर इसका इससे करोगे, ऐसे इसका करोगे। ये बताओ ये कितने का मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर बोलो, कोई क्रम, इसका ऑर्डर क्या है? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है रो बाई कॉलम। क्या होता है, मतलब उसमें कितनी रो है और कितने कॉलम है, ऐसे करके बताया जाएगा। बताओ इसमें रो कितनी है, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं, 1। इसका ऑर्डर हो गया 3/1। इसका ऑर्डर बताओ बी का, रो कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 1 2 3, इसका हो गया 1/3। यहां पर देखो इसका जो ऑर्डर है वो है 3/1 और इसका ऑर्डर है 1/3। तो जो उत्तर आएगा मैट्रिक्स में, इस बात को समझो आप, अगर एक मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर है m/n और दूसरा मैट्रिक्स एक बी है, दूसरा मैट्रिक्स एक बी है जिसकी ऑर्डर क्या है p/q, तो आप समझ लो ए बी जो मैट्रिक्स बनेगा उसकी ऑर्डर हो जाएगी m/q। क्या बन जाएगी, मतलब पहले वाले से रो ले लेंगे और दूसरे वाले से क्या ले लेंगे, कॉलम ले लेंगे। ऐसी ऑर्डर जाकर के उसकी बनती है। ठीक है, यहां आके देख लो तो कैसे बन जाना है ये, 1 का -1 हो गया, 1 का 2 से करोगे 2 हो गया, 1 का 1 से करोगे 1 हो गया, फिर -4 का -1 से करोगे तो +4 हो गया, -4 का 2 से करोगे तो -8 हो गया, -4 का 1 से करोगे तो -4 हो गया, ये -3 हो गया, ये 6 हो गया और ये 3 हो गया। ये आपको मिल गया ए बी। अब आप इसका डैश बना लो तो ए बी का होल डैश क्या हो जाएगा, जो रो था वो कॉलम कर दो बस, -1 2 1, 4 -8 -4 -3 6 3, इसको नाम दो इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां निकालोगे बी डैश इंटू ए डैश, क्योंकि ए बी का होल डैश तो आ गया, ए बी का होल डैश। अब अगला वाला बी डैश ए डैश चाहिए, तो बी डैश का मान आपने कहां लिखा है जरा बताओ, ये लिखा है -1 2 1, -1 2 1, और ए डैश का मान आपने ये लिखा है 1 - 4 3, 1 - 4 3। इसको मल्टीप्लाई करो तो आपको बी डैश ए डैश मिलेगा। -1 1 करोगे 1, -1 -4 करोगे तो 4, -1 3 करोगे तो -3, 2 का 1 में करोगे तो 2, 2 का -4 में करोगे तो 8, 2 का 3 में करोगे तो 6, 1 का 1 में कर लीजिए, 1 का -4 में कर लीजिए, 1 का 3 में कर लीजिए। नाम दे दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। जरा गौर से देखिए, ए बी का होल डैश क्या आया था, बी डैश ए डैश क्या आया है, समीकरण 1 और 2 में देख लीजिए। दोनों के आरएचएस बराबर है, इसलिए एलएचएस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सवाल प्रूफ हुआ कि नहीं प्रूफ हुआ? कर सकते हो इस प्रकार से, तो लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इट प्रूव दैट ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। समीकरण 1 और 2 से यहां स्पष्ट है कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश होता है। क्लियर हुआ? क्या इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने से कर सकते हैं? कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्वयं करके दिखाइए। अगला जो है 6 नंबर का क्वेश्चन, उसमें भी 2 सवाल है।
इसका सेकंड वाला अपने से आप लोग कर लेना, ठीक है ना। अब इसी का 6 नंबर आ गया। 6 में भी 2 सवाल है। पहला सवाल है, यदि a बराबर cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, a का मान दिया है तो प्रूव करो a डैश a बराबर आई। देन प्रूव दैट a डैश a बराबर आई। और इसी का सेकंड क्वेश्चन जो है मैं लिख नहीं रहा हूं, उसको आपको स्वयं करना होगा। सेम इसी प्रकार से दिया गया है। ये वाला अगर बन जाएगा तो वाला अपने आप बन जाएगा, ठीक है ना। तो आइए शुरू करें। पहले a दिया है तो आप a डैश निकाल लो, कोई तकलीफ नहीं होगी। cos अल्फा sin अल्फा, फिर माइनस sin अल्फा cos अल्फा। क्या समस्या है कोई? प्रश्न का LHS ले लो। क्या ले लो? LHS में लिखा है a डैश इंटू a, तो a डैश का मान पहले रखो। cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा इंटू a ले लो। a कितना है? cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। जरा देखो, इसका मल्टीप्लाई ऐसे होना है। cos अल्फा का cos अल्फा से करोगे तो क्या होगा? cos स्क्वायर अल्फा। फिर यहां करोगे इसका तो क्या होगा? प्लस sin स्क्वायर अल्फा। प्लस क्यों हुआ? माइनस ये भी था, माइनस ये भी था। अब इसी का यहां जाके करो तो cos अल्फा का sin अल्फा में, तो cos अल्फा इंटू sin अल्फा। अब माइनस का यहां करोगे तो माइनस sin अल्फा cos अल्फा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा ऐसा? अब इसका मल्टीप्लाई ऐसे आना है, तो ये भी sin अल्फा cos अल्फा। इसका यहां करोगे तो माइनस cos अल्फा sin अल्फा। फिर यहां करोगे तो sin स्क्वायर अल्फा, और इसका यहां करोगे तो cos। पिछले लेक्चर में मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाया हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का कैसा होता है। सीधे इसका रो का कॉलम से करते हैं और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करते हैं, लास्ट में सभी को जोड़ देते हैं। जिनको नहीं आता वो हल्का समझे। अगर रो में मान लो लिखा था 1 2 3, रो में मान लो लिखा था कितना? 1 2 3, कॉलम में कितना लिखा था? ऐसे करके। चलो यहां नहीं समझो, यहां समझो। अगर मैट्रिक्स ऐसा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ी देर के लिए समझ लो। यहां लिखा था मान लो 2 1 3 माइनस 1 2 3 4 5 6, ऐसा लिखा था मान लो। तो इसका मल्टीप्लाई ऐसे होता है, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें होता है, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें होता है। और वो चीजें लिखी कहां जाती हैं? एक यहां लिखा जाएगा, एक यहां लिखा जाएगा, एक यहां लिखा जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई इसमें कैसे होगा? 1 का 2 में करोगे 3 आया, तो वो 3 यहां ऐसे लिखोगे 3। फिर 2 का माइनस 1 में करोगे -2 आया। फिर 3 का 4 में करोगे +12 आया। मतलब ये पहला एलिमेंट बना। फिर आगे जब जाकर के बढ़ोगे इसमें करोगे तो दूसरा एलिमेंट बनेगा। फिर आगे जाके इसमें करोगे तो तीसरा एलिमेंट बनेगा। और अगर मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आता जिसको, वो कमेंट में जा करके मांगे कि गुरुजी सिखाइए, तो मैं सिखा सकता हूं। अभी ना मांगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है ना, मांगना पड़ेगा आपको। चलिए यहां आइए। अब ये क्या बन जाएगा? ध्यान से देखो, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला पढ़े हो, 1 होता है। ये दोनों वैल्यू सेम है तो कट के 0 हो गई। ये दोनों वैल्यू सेम थी तो कट के 0 हो गई, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। और अगर आपके पास 1 0 0 1 जैसी चीज दिखे तो इसको हम क्या बोलते हैं? आई। आई का मतलब होता है चाहे तो 1 अकेले लिखा रहे, चाहे 1 0 0 1 लिखा रहे, चाहे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा कुछ लिखा रहे, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? आई। ये यूनिटी मैट्रिक्स होता है ना। तो चलिए इसका जो सेकंड नंबर जाइए, इसका जो सेकंड नंबर है उसको आप घर से करके आएंगे। और 7 नंबर काफी सरल सवाल है। एक मैट्रिक्स दिया है, बताया है कि इसको प्रूफ बताओगे सममित है कि विषम सममित है।
तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का तुम डैश निकालो और वही मैट्रिक्स आ जाए तो बोलोगे कि वो सिमेट्रिक है, सममित है। और किसी मैट्रिक्स का डैश निकालो अगर वो माइनस से आ जाए तो क्या बोलोगे, विषम सममित है। तो 7 नंबर क्वेश्चन भी आप घर से करके आ सकते हो। 8 नंबर, 9 नंबर, 10, चलो 8, 9, 10, 11, 12 की बात अगर होगी तो मैं कल इनको ले लूंगा, ठीक है ना। तो अगर बन जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं बनेंगे तो मैं कल इनको रिकॉल करूंगा, आप बताइएगा हमको। अगर आपसे बन गए तो नेक्स्ट क्लास में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पढ़ाया जाएगा आपको, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, धन्यवाद।